अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी बड़ी बड़ी खबरें, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे, चेयरमैन एहसान मानी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या है खबर, क्या है अंदर की खबर, क्या निकलकर सामने आ रही है, वो हम लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, सरफराज अहमद को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कर क्या रहा है पीसीबी इनके साथ, हो क्या रहा है भाई, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे कि पीएसएल के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो दुबई पहुंच चुके हैं। कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं, क्या क्या उनके नाम है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग को बताएंगे, फॉल्कनर ने एक स्टेटमेंट दिया है जी पीएसएल को लेकर, जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से, उनका क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे शादाब खान का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि वो है वाइस कैप्टन, तो क्या उसमें शामिल होते हैं टीम सिलेक्शन में, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद फाइनल खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है मिकी आर्थर के हवाले से। खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें मिकी आर्थर बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम के ऊपर, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्दिश कर रही है और जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी चेयरमैन एहसान मानी के वाले से। कुछ अंदर के जराये जो है वो ये कोट कर रहे हैं कि चेयरमैन एहसान मानी ने अपना इस्तीफा ना सिर्फ दे दिया है बल्कि वजीर आजम इमरान खान को अपना इस्तीफा पहुंचा भी दिया है। क्या बिल्कुल अली, बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने अपना इस्तीफा लिखकर भिजवा दिया इमरान खान को। साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी बड़ी खबर आ गई है, और वो खबर यह है कि पीएम इमरान खान ने उनका इस्तीफा लेने से मना कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। एहसान मानी नाखुश नजर आ रहे हैं पीसीबी से, और उनका मानना यह है कि क्योंकि वसीम खान भी हैं, वो भी हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद उनकी बात नहीं मानी जा रही। याद रहे, अगर आपको नहीं पता तो जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में भी शामिल है एहसान मानी साहब। जाहिर है इमरान खान के करीबी और इमरान खान के बहुत ही आप कह सकते हैं करीबी लोगों में से हैं। इमरान खान ने काफी सारे ओहदे उनको दिए हुए हैं। शौकत खानम के भी जो डायरेक्टर्स हैं उनमें होते हैं, वहां के फैसलों में भी वो शामिल होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो हैं, तो वहां पर भी उनकी चलती है। लेकिन वजह यही निकल कर आ रही है शायद, क्योंकि पहले भी यदि खबर यही थी कुछ अर्सा पहले, 6-7 महीने पहले भी, कि वसीम खान के साथ जो इनकी मामला थे वो तय नहीं पा रहे थे, नाराजगी हो रही थी। और आपको साथ बता दें कि 3 सितंबर को जो इनकी 3 साल मुद्दत थी वो वैसे भी खत्म होने जा रही थी, लेकिन इतलात ये थी कि इमरान खान इनकी मुद्दत और बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सही काम कर रहे हैं और इन्हीं को ही रहना चाहिए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एहसान मानी ने अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन इस पे इमरान खान ने मना कर दिया उनका इस्तीफा पेश करने से, यानी कि कबूल करने से। और इतलात यह है कि आइंदा चंद दिनों में, 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इमरान खान की इनसे मुलाकात भी होने जा रही है एहसान मानी से, और वहां पर ये बताएंगे कि भाई इनके क्या तहफुजात हैं, क्या इनको मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ लोग हैं जिनसे इन्हें शायद मसला है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि एहसान मानी ने इस्तीफा अपना दे दिया है। तो इससे बड़ी फिर खबर क्या हो सकती है जी कि एहसान, क्योंकि अली अगर देखें, अब बात की जा रही है कि अगर एहसान मानी से देखें, अब ठीक है काफी चीजें तो चलें, आप कह लें कि जिस तरह पीएसएल करवा रहे हैं उसमें तो हम चले क्रेडिट देते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप अभी एहसान मानी का रोल देखेंगे तो कुछ खास वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। जो सारा जो काम किया जा रहा है वो नीचे जो है वो वसीम खान कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, और ये ऊपर बैठे हुए जो है सिर्फ मजे लूट रहे हैं, और ये चाहते ही हैं कि सारा जो उनका काम का क्रेडिट है वो भी इनको दिया जाए। जिस तरीके से जो है टूर्स कर रही है बड़ी बड़ी टीमें, पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सीरीजें फाइनल हो रही है, ये सारा जो प्रोफेशनलिज्म है ये कर रहे हैं जी वसीम खान। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, क्योंकि अली हमें कहीं भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो प्रोफेशनलिज्म नजर आता है वो इस बंदे में नजर आता है, क्योंकि हम दोनों का एक प्रॉब्लम था इस सिलसिले में। हम दोनों ने इनके साथ जो है मुलाकात की, हमें इन्होंने इतना अच्छी तरीके से रिस्पांस दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी वसीम खान से, तो बल्कि उस टाइम अगर आप बात करेंगे तो मैच खत्म हो गया था, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी। एक पीएसएल का मैच ही चल रहा था तो वो खत्म हो चुका था, तो उसके बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। स्टेडियम में बिल्कुल खाली था, तो काफी इन्होंने 10-15 मिनट हमें दिए थे अपने, हमारा एक मसला था तो इन्होंने बड़ी जो है वो इजीली जो है वो रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन अली फिलहाल अब देखें, इसके अलावा अगर आप देखोगे वसीम खान की बात, तो वो एक अच्छी बात ये भी है कि अभी देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान आना है, उसके आगे वाले आने वाले शोज में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से शेड्यूल बन रहा है। ये बड़ी जीत है, इंग्लैंड को उन्होंने मनाया पाकिस्तान आने के लिए, तो ये वसीम खान की जीत है कि उन्होंने इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को मनाया पाकिस्तान आने के लिए गई है। बिल्कुल इन सब का क्रेडिट जो है वो वसीम खान को जाता है। एहसान मानी का अगर आप देखेंगे तो सैलरी वाइज अगर आप देखेंगे, अलाउंस वाइज देखेंगे, बड़ी बड़ी उनको गाड़ियां मिली हुई हैं पीसीबी की तरफ से, प्राडो, वो सब उनको मिला हुआ है। लेकिन अभी अगर आप काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्रिकेट बोर्ड में उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं।
हाँ, जिस तरह आपको बताया कि इमरान खान के और ओहदों में भी वो हैं, मुंसलिक हैं, तो वहां पर भी उनका फोकस थोड़ा डिवाइड है। उस तरीके से वो हम देख रहे हैं कि वहां क्रिकेट पे उनका इतना फोकस नजर आता नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एहसान मानी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया इमरान खान को, और उन्होंने मना कर दिया इमरान खान ने इस्तीफा एक्सेप्ट करने से। अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर एहसान मानी की मुलाकात भी होने जा रही है इमरान खान से, और जरा यही बता रहे हैं पीसीबी के कि वो खुश नहीं है जो पीसीबी के अंदर मामला चल रहे हैं एहसान मानी, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से बड़ी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है जी सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद आज निकले जी अपने होटल से और जाना था उन्होंने अबू धाबी, जहां पर उन्होंने ज्वाइन करना था अपनी ना सिर्फ टीम को ज्वाइन करना था बल्कि उधर जो क्वारंटीन है उसके अंदर जो उन्होंने शामिल होना था। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर से जाके जो है सरफराज अहमद को वापस जो है होटल की तरफ रवाना कर दिया गया और कहा यह गया कि मामला जो है वो क्लियर नहीं हो सके, जिसकी वजह से आप अबू धाबी नहीं जा सकते। अगर आपके मामला जो आपने जो है, ये इनका काम तो नहीं है ना ये जाकर अपने वीजे के मामला क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर करना, ये तो बेसिकली जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उनका काम है, या पीसीबी का काम है। तो अगर मैनेजमेंट ने ये हिसाब किताब क्लियर नहीं किया हुआ था तो फिर आपने एक बंदे को एयरपोर्ट क्यों रवाना किया? बिल्कुल अली, और जरा ये भी बता रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद बड़ा नाराज हुए हुए हैं, क्योंकि आज सरफराज ने उड़ना था यूएई के लिए, लेकिन हुआ यह कि जो बकिया 5 खिलाड़ी थे जिसमें मोहम्मद हसनैन भी शामिल थे कोयटा के, वो तो उड़ गए यूएई के लिए। लेकिन सरफराज को फिर एयरपोर्ट से जो है वापस भेज दिया गया कि आप जो है वो नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जो वीजा और सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो अभी तक नहीं मिली हमें। तो बड़ी अजीब बनता है। साथ ही फिर नदीम उमर जो है जो कोयटा के ऑनर हैं, उन्होंने सरफराज को यह कहा है कि इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोई गलती नहीं है, जो सारा कसूर है ये पीसीबी का कसूर है। तो बड़ी हैरान वाली बात है कि इस तरीके से आप जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि कोयटा की लगभग पूरी ही टीम जो है वो पहुंच चुकी है यूएई, सब पहुंच चुके हैं कोयटा की तरफ से, लेकिन सरफराज जो है वो जा ही नहीं पा रहे हैं। इतना लंबा उनका क्वारंटीन बढ़ता ही जा रहा है। पूरी टीम सब जितने जाना था वो चले गए। पहले था कि वो चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे, वो नहीं गए। फिर यूएई से इजाजत ले ली गई कि इनको कमर्शियल फ्लाइट में भेजा जाएगा। अब कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ गई यूएई के लिए, उसमें भी इनको जो है वो टिकट नहीं थमाया गया। तो बड़ा गुस्सा हुए हैं सरफराज, और फिर सरफराज को कहा गया कि कराची के एक मुकामी होटल है, आप वापस वहां पे चले जाएं, दोबारा क्वारंटीन करें। तो बेचारे फिर जो है वो एयरपोर्ट से होटल वापस चले गए हैं, फिर क्वारंटीन कर रहे हैं। और आज तो ट्विटर पे भी सरफराज ट्रेंड कर रहे हैं, और जितने सरफराज के फैंस हैं वो भी बड़ा गुस्सा है। वो कह रहे हैं ये पीसीबी किस तरीके का रवैया अपनाया हुआ है, और इनको क्लियरेंस करवानी चाहिए वीजा की। ये फजूल सी बात है कि आपने एक वीजा आपने अटकाया हुआ है, इतना सरफराज ने ट्रैवल किया हुआ है, हिस्ट्री उनकी कितनी अच्छी है, ये फजूल सी बात है। फिर वो मीम्स भी चल रही है ना कि कराची वाले को फिर दीवार से लगाया जा रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है यार, कराची वालों को दीवार से लगाने का सिलसिला पता नहीं क्यों चलता है। और इसमें खास साफी हैं, वो अपना बहुत किरदार अदा करते हैं। वो तो हल्की सी ये पानी का गिलास भी गिर जाए तो कहते हैं कि कराची वालों को जो दीवार से, एक खास साफी है, वो अपना किरदार अदा करते हैं इसमें। ट्विटर पे हमेशा वो लेके यही रोना रोते रहते हैं कि कराची वालों को दीवार से लगाया जा रहा है, कराची वालों को। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कराची जाहिर है मैं भी कराची जाता हूँ, तो मेरा भी नानका जो है कराची में है। कराची वाले बहुत अच्छे हैं और हर लिहाज से कराची, तो कराची वालों को हमसे बेहतर तो कोई अच्छा हम तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो जाहिर है वो मीम्स में चलाया जाता है कि कराची वालों को दीवार से लगाया जा रहा है, तो एक शुगल जो है वो लगा रहता है। लेकिन बहरहाल सरफराज पाकिस्तान की शान है, खाली कराची नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की शान है। लेकिन उनके साथ ये ज्यादती कर रहा है पीसीबी, क्योंकि उनको खुद क्लियर करवाना चाहिए। और अली अच्छा, जैसे वो हम कल बात कर रहे थे कि पीसीबी का जो शेड्यूल है और पीएसएल होगा या नहीं होगा, वो भी ऐसी है जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि बाथरूम जाओ तो आपको होगा, वापस आओ तो नहीं होगा। इसी तरह सरफराज के साथ भी ऐसे ही है, बाथरूम जाओ तो लगता है कि सरफराज जाने वाले हैं वापस। कल आ गया था इतलात कि सरफराज जा रहे हैं, वापस सुबह उठे तो लगा पता चला कि सरफराज नहीं जा रहे। उससे पहले भी ये हो गया था सरफराज जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे, सरफराज जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे। ठीक है जी, एट द एंड जो है जाना तो सारों नहीं है, ये भी चले जाएंगे मतलब वहां चले जाएंगे यूएई। आप क्या समझ रहे हैं, तो यूएई जो है वो ये चले ही जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी जरा पीएसएल से रिलेटेड। बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और दुबई से बड़ी बड़ी जो खबरें जो है वो गर्दिश करना शुरू हुई है पीएसएल की। तो कौन कौन से खिलाड़ी भाई पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अली, कल की अगर बात की जाए तो जो साउथ अफ्रीका में जहाज आया था उसमें ना सिर्फ जो ब्रॉडकास्टर के मेंबर्स थे जिन्होंने पीएसएल हमारे टीवी तक पहुंचाना है साउथ अफ्रीका के, वो भी मौजूद थे। उस जहाज के अंदर जो चार्टर्ड प्लेन था उसके अंदर डेविड मिलर मौजूद थे, उसके अंदर जो है फाफ डुप्लेसिस मौजूद थे, और जितने भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने खेलना है पीएसएल में वो सभी मौजूद थे। आज जो है वो ज़ल्मी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि उनके जो हेड कोच थे यानी कि डैरेन खान सैमी, वो पहुंच गए। और कामी जो है कामरान इकबाल, उन्होंने अपने कोच को जो है वो ट्विटर में वेलकम किया, और बड़ी खुशखबरी है कि डैरेन सैमी जो है पहुंच गए। साथ जो है उनके जॉन्स चार्ल्स थे वो भी मौजूद थे। तो दोनों न्यूयॉर्क के जो एयरपोर्ट है वो वहां से जो है वो यूएई उन्होंने लैंड किया, तो वो भी पहुंच गए हैं। मार्टिन गुप्टिल ऑलरेडी पहुंच गए थे।
बाकी भी हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पहुंच गए हैं, और जो कुछ रास्ते में हैं वो भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले एक आध दिन के अंदर अंदर जो पहुंच जाएंगे। बाकी आपको कल भी बता दिया था कि जो इंडिया से जो फ्लाइट चली थी चार्टर्ड प्लेन वो भी पहुंच गया है। साथ ही मतलब आप साथ कह लें कि लगभग जो है पीएसएल की तमाम टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो दुबई के अंदर पहुंच चुके हैं, क्वारंटीन में शामिल हो चुके हैं, और इस बार जो है उनकी क्वारंटीन का इंतजाम बड़ा अच्छा किया गया है। खिलाड़ी बड़े जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी दी गई है अंदर, साथ ही बैडमिंटन हो गया, गोल्फ क्लब है ना, साथ ही वही ना, होटल के बैडमिंटन हो साथ ही गया, ग्रीनरी है, बड़ा ग्रास चरास गार्डन शार्डन है, सब चीजें जो है वहां पे उनको अवेलेबल है इस वक्त। जो जिम भी कर सकते हैं इजीली, जो है अगर मूवी देखनी है तो उसके लिए भी वो जा सकते हैं। बल्कि वसीम अकरम कह रहे थे मैं बड़ा नेटफ्लिक्स पे बैठ के जो है मूवीज देख रहा हूं। वसीम अकरम तो मैंने सुना बड़ा, मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, बड़ा तपे हुए थे। बाकी रमीज राजा तो खुश हैं कि ठीक ठाक निजाम है। वो उनका ट्वीट तो मैंने पढ़ा जिसमें वो लेकिन कह रहे वसीम अकरम कहते हैं रिकमेंड करो मुझे नेटफ्लिक्स की कौन कौन बड़ी सीरीजें देख रहा हूं। वो तपे हुए थे, आपने पूरा ट्वीट नहीं पढ़ा। वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे और कुछ रिकमेंड करो कि मैं क्या करूं। और कहते हैं कि मैं इतना लंबा कभी भी नहीं सोया। वो कहते हैं मैं बेड पे लेटता हूं फिर उठता हूं, फिर बेड पे लेटता हूं। वो कहते हैं 3 दिन हो गए हैं मैं बेड से ही नहीं उठ पाया, एक कमरा साथ वाला उधर जाता हूं। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। लेकिन रमीज राजा का मानना है कि मैं बड़ा जो है वो रिलैक्स हूं और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, साथ गोल्फ भी खेल सकते हैं। फिर आपने जब आप जा रहे हैं तो फिर आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जाहिर है, थोड़ा हम देख रहे हैं कि वसीम अकरम चाह रहे हैं कि वो, इसलिए वो कहते हैं पाकिस्तान का कोच भी मैंने नहीं बनना कि बहुत ड्यूटी सख्त होती है, 250 दिन कौन काम करे। बस ठीक है, इनफ उनकी एज भी होगी ना, जितना उन्होंने खेलना तो उन्होंने खेल लिया, वो उनका रिलैक्स करने का टाइम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जी शादाब खान के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी बात होती है कि यार कि मिसबाहुल हक जो है वो किसी भी नहीं सुनते। इवन सुना जाता है कि बाबर आजम भी जो है उनसे भी नहीं पूछा जाता कि टीम में किसको शामिल करना है किसको नहीं करना, खुद ही सब कुछ हो रहा होता है। प्लेइंग 11 तक जो है मिसबाहुल हक जो है बना रहे होते हैं। लेकिन अब जो है शादाब खान निकलकर सामने और उन्होंने कहा है कि जो प्लेइंग 11 बनती है उसके अंदर ना सिर्फ बाबर आजम का रोल होता है बल्कि बाबर आजम मुझसे भी पूछते हैं और उसके अंदर मेरी भी इनपुट शामिल होती है, बट लास्ट जो डिसीजन है वो बाबर आजम का होता है। शादाब कहते हैं कि बीइंग अ वाइस कैप्टन मैं जो हूं वो अपनी राय बाबर आजम को देता हूं और बाबर आजम मेरी राय की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि मैंने ठीक एडवाइस दी है तो कहते हैं कि मेरी बात मानी जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी बात भी मानी जाती है। और वो कहते हैं एट द एंड, क्योंकि लीडर हमारा बाबर आजम है, वही कप्तान है हमारा, तो एट द एंड उसी का फैसला होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा गोल मेरा हो गया या बाबर का गोल हो गया या हमारा ओवरऑल जो गोल है वो यही है कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन टीम बनाना है। तो कहते हैं कि मेरी पूरी जो है वो इनपुट शामिल की जाती है। वैसे तो अगर आप देखेंगे लास्ट सीरीज में भी शादाब तो थे ही नहीं। अब ये पिछली सीरीजों की बात कर रहे थे, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बाबर नहीं थे न्यूजीलैंड के दौरे में, जाहिर है बाबर को इंजरी हुई थी। तो कब इनकी बात मानी जा रही है, कोई वो बहुत ही कम टाइम रहा है जिसमें इनकी बात मानी गई है, क्योंकि हकीकत बात यह है कि न्यूजीलैंड में बाबर नहीं थे उस टाइम, जो शादाब कैप्टन बने हुए थे। फिर उसके अलावा अभी जो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का दौरा था इसमें शादाब नहीं थे, बाबर आजम थे। लेकिन बार उन्होंने कहा कि मेरी बात जो है वो पूरी तरीके से मानी जाती है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो फॉल्कनर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े मायानाज किस्म के जो है क्रिकेटर हैं। उनका ये कहना है कि फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के साथ खेलने का मुझे मौका मिल रहा है, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। बिल्कुल, फॉल्कनर कहते हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक अच्छे मजे हुए ऑलराउंडर हैं और 2-3 इन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली है कि वन साइडेड मैच जो है वो एंड में आके जितवा दिए। जैसे डेविड वीजे या समित पटेल को लाहौर कलंदर मिस करेगा तो पूरी उम्मीद है कि ये उनकी कमी को पूरा कर सकेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी श्रीलंका से, जिनके कोच हैं जी मिकी ऑर्थर। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने जो है बोर्ड की जो है बेजा नाचाकियां और कह सकते हैं कि डिफरेंट मामला जिसमें वो बोर्ड अपनी मर्जी कर रहा होता है, उसकी वजह से उसने काफी सीनियर्स खिलाड़ियों को जो है नाराज कर दिया, जिसकी वजह से सीनियर खिलाड़ियों ने जो है रिटायरमेंट ले ली है और श्रीलंकन क्रिकेट को जो है वो तबाह किया जा रहा है। अगर मजीद इसी तरह चलता रहा तो फिर श्रीलंकन क्रिकेट बाकी नहीं रहेगी। अगर श्रीलंकन क्रिकेट को बचाना है तो सीनियर्स का टीम में शामिल होना बहुत जरूरी है। देखिए, हकीकत बात अली उन्होंने कही है और वजह यह है कि इतनी शायद मैंने और आपने शर्ट्स नहीं चेंज की होंगी पूरे टाइम में जितनी वो कप्तान बदल चुके हैं। हर महीने में 2 कप्तान उनके बदले ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं ये क्या कप्तान ना हो गया, क्या चीज होगी। कभी मुझे लगता है हर प्लेयर कप्तान बन गया। उनके स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 4, 5, 10 साल के बाद उनके हर प्लेयर के आगे लगा होगा फॉर्मर कप्तान। इंटरेस्ट मुझे लगता है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसको क्रिकेट को अपनी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप आज से कुछ 5-10 साल पहले की बात कर लें तो फिर उस टाइम पे कुछ ऐसे बंदे लगे हुए थे जो अपने बोर्ड के साथ ना सिर्फ ईमानदार थे बल्कि अपनी कंट्री के साथ भी ईमानदारी से खेला करते थे। देखिए ना, 2007 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब खेला था वेस्ट इंडीज में, तो उसमें श्रीलंका ने फाइनल खेला। फिर लगातार 2011 का वर्ल्ड कप हुआ भारत के साथ, उसमें फाइनल खेला। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी वो जीत गए थे बीच में। फिर मतलब अगर आप देखोगे इंडिया के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, सबके साथ उन्होंने फाइनल खेले हैं। श्रीलंका ने T20 की मैं बात कर रहा हूं, इतनी अच्छी उनकी टीम होती थी। लेकिन अब वही टीम नजर आ रही है कि जब सब प्लेयर गए हैं तो इन्होंने ना प्लेयर बनाए हैं और बल्कि प्लेयर्स को सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल मिकी ऑर्थर ठीक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए फिर उन्होंने जो कप्तान चेंज कर दिया, कुशाल जो है वो मेंडिस, उनको अब कप्तानी परेरा उनको
कप्तान बना दिया गया है। तो बड़ा अजीब सिस्टम है श्रीलंका का। भी यही वजह हुई है कि बांग्लादेश से भी गए हुए थे तो हार कर आए हैं सीरीज। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लाइब्रेरी ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।